हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का पार्ट 18। आज एक क्वेश्चन नंबर 901। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से। अब आज क्वेश्चन नंबर 902। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है हीलियम। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता उसे क्या कहते हैं? हीलियम है। अब आज क्वेश्चन नंबर 903। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 904। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अब आज क्वेश्चन नंबर 905। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो जी वेस्टिंग हाउस ने। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो जी वेस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। अब 961। जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 907। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान बनाए रखना। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान बनाए रखना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 908। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? तो स्टील माध्यम में अधिक होता है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? तो ध्वनि का वेग स्टील माध्यम में अधिक होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 909। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि सक्रिय होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि। अब आइए एड्रिनल ग्रंथि के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है। कहाँ होती है? एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है और यह अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है। यह अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे एडमलीन, कोर्टिसोल और एडस्ट्रोम जैसे हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है? एडमलीन, कोर्टिसोल और एडस्ट्रोम जैसे हार्मोन्स रिलीज करती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 910। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन ए की। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अब आइए 911। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एलपीजी गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एलपीजी गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 912। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घाट कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घाट कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर में प्रारंभ हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 913। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह दर ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल की प्रवाह दर ज्ञात करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 914। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व क्या है? मैग्नीशियम। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व क्या है? मैग्नीशियम पत्तियों में पाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 915। साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहा जाता है, यह कहलाता है।
साल्ट पीटर क्या कहलाता है? पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर कहलाता है। अब आ जाइए पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में कुछ जान लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट सोरा नामक खनिज के रूप में मिलता है और नाइट्रोजन का प्राकृतिक ठोस स्रोत है। अब आ जाइए पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक, रॉकेट के नोदक तथा पटाखों में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के 3 घटकों में से एक है। मध्य युग में ही इसे खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 916। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होती है? तो जल व लवण की कमी से होती है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होती है? तो जल व लवण की कमी से होती है। अब आज क्वेश्चन नंबर 917। पायरोमीटर क्या मापता है? तो विकिरणों की तीव्रता को मापता है। पायरोमीटर क्या मापता है? विकिरणों की तीव्रता को पायरोमीटर मापता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 918। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। अब आज क्वेश्चन नंबर 919। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 920। मेटियोरोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? मेटियोरोलॉजी विज्ञान मौसम से संबंधित है। मेटियोरोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? मौसम से संबंधित है। अब आज क्वेश्चन नंबर 921। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में कौन सी गैस काम आती है? एसीटिलीन गैस काम आती है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में कौन सी गैस काम आती है? तो एसीटिलीन गैस काम आती है। अब आज क्वेश्चन नंबर 922। विटामिन की खोज किसने और कब की थी? तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में की थी। विटामिन की खोज किसने और कब की थी? तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1912 में की थी। अब आज क्वेश्चन नंबर 923। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो जीन्स के चित्रण से है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीन्स के चित्रण से है। अब आते हैं जीनोम के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। तो एक बार और देख लें। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 924। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक बीमारी से है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 925। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़ों को प्रभावित करता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़ों को प्रभावित करता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 926। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। अब आज कॉपर सल्फेट के बारे में कुछ जान लेते हैं। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। अब आज क्वेश्चन नंबर 927। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देती है? तो काले रंग की दिखाई देती है।
हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देती है? तो काले रंग की दिखाई देती है। अब जी क्वेश्चन नंबर 928, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। अब जी क्वेश्चन नंबर 929, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथ मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 930, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 931, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी या की गई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 932, एल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। एल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 933, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक रहता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 934, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 935, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। 1936, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं की खोज किसने की थी? तो एंटो लुवेन हॉक ने लाल रक्त कणिकाओं की खोज की थी। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं की खोज एंटो लुवेन हॉक ने की थी। अब आज क्वेश्चन नंबर 937, आत्मघाती थैलियों के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी और कब की थी? तो क्रिश्चियन डी डूबे ने सर्वप्रथम सन 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। आत्मघाती थैलियों के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डूबे ने 1955 में सर्वप्रथम लाइसोसोम की खोज की थी। अब आज क्वेश्चन नंबर 938, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना ऊतक कहलाती है। अब आज क्वेश्चन नंबर 939, नमक का अणुसूत्र क्या है? NaCl नमक का अणुसूत्र है। नमक का अणुसूत्र क्या है? NaCl। इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब आज क्वेश्चन नंबर 941, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 942, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन है? NaCl। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन है? NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 943, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? घेघा। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेघा रोग होता है थायरॉक्सिन की कमी से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 944, एक लाल फूल को
यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कौन सा कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। तो अभी ऊपर ही क्वेश्चन इस पढ़ा था, तो दो टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 945। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस से बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस से बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 946। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 947। हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? कृंतक दंत होते हैं। हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो कृंतक दंत होते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 948। पादप पाचन एंजाइम कहाँ नहीं होते हैं? तो पीतरस में। पाचक एंजाइम कहाँ नहीं होते हैं? तो पीतरस में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 949। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में हुई थी। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में हुई थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 950। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।